राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में हम पायनियर कंपनी की एक बेहतरीन उत्पादन देने वाली खाने में भी अच्छी प्रजाति 27P31 के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि यह कितने दिन में तैयार होती है, कितना प्रोडक्शन देती है, कितने कल्ले निकलते हैं, पौध की ऊंचाई क्या होती है, मतलब सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। 27P31 धान जो है वो महीन होता है। जैसा कि मैं आपको दाने भी दिखा देता हूँ। ये खाने में भी चल जाता है और बिक्री करने के लिए भी अगर आप चाहते हैं तो बिक्री और खाने दोनों में ही चल जाने वाला है। जैसा कि आप धान को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं और छोटे दाने हैं, काफ़ी वज़नदार दाने इसके बैठते हैं। तो ये खाने में भी अच्छा है और बेचने में भी अच्छा है, बिक भी जाता है। दाने में चमक आप देख सकते हैं। बात करें अगर इसे 1 एकड़ में लगाना है तो आपको 6 किलोग्राम की नर्सरी तैयार करना होगा। 6 किलोग्राम की नर्सरी तैयार करते हैं और उसकी रोपाई अगर आप पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर करके अगर आप रोपाई करते हैं तो आपको 30 क्विंटल प्लस तक का उत्पादन मिल सकता है। लेकिन अगर आप 5 क्विंटल मतलब 5 किलो की नर्सरी लगाते हैं, उसमें भी ठेकेदारों को लगवा देते हैं जो 4 किलो या 3.5 किलो की नर्सरी आपकी रोपाई का काम करते हैं, तो आपको 20 से 25 क्विंटल एकड़ का उत्पादन मिल जाएगा। हमारे यहाँ किसान जो है वो 5 किलो की नर्सरी लगाता है, उसमें भी ठेकेदार से लगवा देता है तो उन्हें कम मिलता है। जो लोग जितना अच्छे से रोपाई का काम करवाते हैं उन्हें उतना अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। हमारे यहाँ भी 25 क्विंटल एकड़ का उत्पादन मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा उत्पादन है। और जितनी अच्छी आप नर्सरी लगवाएंगे, मतलब जितना नर्सरी आप लगवा करके वहाँ पर लगवाएंगे, रोपाई करवाएंगे, उतना अच्छा आपको प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगर एक पौधे में कितने कल्ले निकलते हैं तो 16 से 18 कल्ले सामान्यतः निकल जाते हैं। और नर्सरी रोपाई का एक टाइम आप याद रखिएगा, किसी भी कंपनी का हो, कोई पायनियर के लिए स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कोई भी कंपनी का आपने नर्सरी लगवा रखा है तो 20 से 25 दिन के भीतर जो नर्सरी लग जाएगी उसमें कल्ले अच्छे निकलेंगे, उत्पादन भी अच्छा होगा। अगर 25 दिन से ऊपर की नर्सरी जा रही है तो आपको उत्पादन कम मिलेगा। पौधे खुद को ही स्टेबल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो वहाँ पर उत्पादन भी घट जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि 20 से 25 दिन पर नर्सरी की रोपाई हर हाल में कर दें। अब बात करते हैं इसके समयावधि की। तो समयावधि वैसे रिटेलर जो है या विक्रेता से पूछोगे, किसान से पूछोगे तो वही बताएगा 130 से 135 दिन, लेकिन ऑफिशियल जानकारी यही है कि 128 से 132 दिन में यह पक करके तैयार हो जाती है। पानी की अवस्थाएं हों या मौसम की कुछ अवस्थाएं ऊपर नीचे हो सकती हैं तो हम लोग 130 से 135 दिन की कह करके बेचते हैं। तो थोड़ा तराई एरिया हो जहाँ पर सिंचित अवस्थाएं जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। चिकनी मिट्टी में लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपको पैदावार मिलेगा। किन किन राज्यों में इसकी बुआई हो सकती है इसे भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों यानी साल के 12 महीने में इसकी बुआई होती है। 3 सेशन होते हैं और तीनों में इसकी बुआई होती है। खरीफ में भी होती है, रबी में भी होती है, समर में भी होती है। खरीफ में कहाँ कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ खरीफ में है। रबी में हम देखते हैं तो रबी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उड़ीसा, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में होगी। समर में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, उड़ीसा, पंजाब और त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल यहाँ पर हो सकती है। तो ये खेतियाँ बराबर चलती रहती हैं, इसीलिए इसके बीज रिटर्नेबल होते हैं। अगर पैकेट करती नहीं है तो आसानी से रिटर्न भी हो जाते हैं, कंपनियां ले लेती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इसे पहुंचाती रहती हैं। वैलिड अप टू अगर देखा जाए तो वैलिड अप 1/10/2024, यानी अगर इसे जो खरीफ रबी में लगना है तो रबी में भी ये जा कर के लग सकती है आराम से। बात एक और कर लेते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीड ट्रीटमेंट हुआ है पॉइजन से। कौन सा पॉइजन यूज़ किया गया है? इन्होंने डिटेल में लिखा है
कार्बोक्सिन 17.5% प्लस थीरम 17.5% FF, जो कि अगर धानुका की देखी जाए तो वीटावैक्स अल्ट्रा के नाम से आती है, वही दवा इसमें लगी हुई है। 10 ml प्रति 1 किलोग्राम के हिसाब से यह दवा लगाई जाती है और इसका काम होता है कि फफूंद रोग जितने होते हैं उन्हें ना लगने दिया जाए। और देखो ये जो कार्बोक्सिन है ये प्रणालीगत काम करता है, यानी कि जब पौधा जहाँ से शुरू होगा वहाँ से और अंत तक जो फाल्स स्मट रोग लगते हैं या कंडवा रोग लग जाते हैं वो भी नहीं लगने देता है, ये कार्बोक्सिन ऐसा काम करता है। थीरम जो है वो बीज में जो कोई फफूंद रोग लगने वाले होते हैं उन्हें रोकता है, या जो ब्लास्ट रोग लगते हैं पत्तियों में उन्हें रोकने का भी काम करता है, और साथ ही साथ बीज को उत्तेजित करता है जिससे वो अधिक जल्दी वृद्धि कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर बात करें कीमत की तो यहाँ पर 425 लिखा हुआ है, लेकिन यह हमारे यहाँ यह 360 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसानों को आसानी से मिल जा रही है। फिलहाल इस साल धान की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है और काफ़ी ज़्यादा किसानों को हताश होकर के वापस जाना पड़ रहा है। अब कुछ बातें अगर रह गई हैं तो मैं बता दूं कि खाने में तो बेहतरीन है ही, उत्पादन में भी बेहतरीन है, सिंचित अवस्था में आपको लगाना है, इत्यादि सारी जानकारियाँ। कोई जानकारी अगर रह गई हो जो मैं आपको देने से रह गया हूँ तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी पाइनियर की यह प्रजाति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी और मशहूर प्रजाति है। एक बात जो मैं आपको दो इसमें खामियाँ हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शायद किसी चैनल वाले ना बताएं, लेकिन 2 खामियाँ बहुत बड़ी हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 27 पे 37 पकने के बाद गिरता है, तो इसलिए ऐसी जगहों पर ना लगाएं जहां पानी ज़्यादा रहता हो। गिरने की वजह से क्योंकि बालियों में जमाव आ जाएगा तो आपके उत्पादन पर ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात कि इसके दाने जो हैं वो दराई कराने पर टूटने लगते हैं, ज़्यादा टूटते हैं। जो 27 पे 37 है या अन्य जो आते हैं धान उनकी अपेक्षा ज़्यादा टूटते हैं। फिर भी किसानों की पसंद है, उत्पादन अच्छा होता है, खाने में अच्छा रहता है। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ ज़्यादा भी टूट जाता है, कुछ लोगों के यहाँ कम, वो उनका अपना तजुर्बा होता है दराई कराने का। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अन्य की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इसमें टूटने की दर भी ज़्यादा होती है और गिरने की समस्या भी बनी रहती है बराबर। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि ऐसी जगहों पर लगाएं कि जब धान पक करके तैयार हो तो वहाँ पर पानी मत भरा रहे। अगर भरा रहेगा तो आपके प्रोडक्शन में नुकसान होगा, क्योंकि पानी भरा होगा वहाँ पर जैसे बालियाँ गिरेंगी तो जमाव हो जाएगा, तो आपके उत्पादन पर नुकसान होगा। तो इन बातों का आप खास ख्याल रखें, फिर आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। 30 क्विंटल एकड़ तक का आपको उत्पादन मिल जाएगा अगर आप रोपाई अच्छे से करते हैं। 6 किलो बीज से रोपाई करते हैं तो आपको 30 क्विंटल एकड़ का उत्पादन मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में। जो लाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।